वेलकम टू एंड माई ईआरपी। इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरीके से अगर सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है तो हम उसको किस तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि जो भी इंजीनियर कॉल अटेंड करने जाता है और उसको लगता है कि इसी स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट है तो वो मोबाइल ऐप के थ्रू स्पेयर पार्ट का रिक्वेस्ट डालता है। जैसे वो मोबाइल ऐप के थ्रू स्पेयर पार्ट का रिक्वेस्ट डालता है, रिपोर्ट अपलोड करता है, तो बैक ऑफिस में टेक्निकल टीम के पास में वो रिक्वेस्ट आती है कि आपको ये स्पेयर पार्ट अप्रूवल देना है। अब अप्रूवल जो बैक ऑफिस टीम है, जो टेक्निकल टीम है, वो उसको अप्रूवल दे सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है उसको बैक ऑफिस में टेक्निकल टीम क्रॉस चेक कर सकती है और वो पार्ट का एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है वो क्रॉस चेक कर सकती है। तो वो प्रोसेस करने के लिए क्या होता है कि जो भी इंजीनियर कॉल अटेंड करने जाता है वो अपना जो भी पार्ट का रिक्वायरमेंट होता है उस पार्ट का रिक्वायरमेंट वो मोबाइल ऐप के थ्रू और रिपोर्ट सेलेक्ट करके सबमिट करता है। जैसे ही वो सबमिट करता है तो टेक्निकल टीम के पास में सर्विस स्पेयर पार्ट रजिस्टर के अंदर वो डिटेल आ जाता है कि उनको कितना पार्ट अप्रूवल देना है। तो यहाँ पे ये पार्ट रजिस्टर है जहाँ पे जितने भी पार्ट के रिक्वायरमेंट आए हुए हैं वो दिखाई देंगे और कितने का अप्रूवल या रिजेक्ट करना हमें बाकी है वो हमें पेंडिंग में दिखाई देगा। तो जैसे ही मैं पेंडिंग पे क्लिक करता हूँ, जितनी स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, कौन सी टिकट के अगेंस्ट आया हुआ है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब टेक्निकल टीम उसको चेक करेगी कि ये पार्ट का एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। लाइक ये टिकट नंबर था, यहाँ पे टिकट नंबर आ गया, टिकट कब लॉग हुआ था वो दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेटर कौन है, कितने दिन पुराना हो चुका है, कंपनी का नाम क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट कौन सा था जिसका कॉल लॉग हुआ था और उसके अंदर कौन सी स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। अब टेक्निकल टीम को लगा कि ये स्पेयर पार्ट देना है तो अप्रूवल देंगे और टेक्निकल टीम को लगता है कि ये स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो इंजीनियर से बात करेंगे और उसको बोलेंगे कि ये एक पार्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको इस तरीके से हमें सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं और अगर उसको रिजेक्ट करना होता है तो वो यहाँ पे आके रिजेक्ट करेंगे। तो जैसे ही वो रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिजेक्ट का रिमार्क आता है और यहाँ पे जो भी उनका कमेंट होगा वो अपना कमेंट डाल देंगे। जैसे ही उन्होंने कमेंट डाला और सेव किया, ये स्पेयर पार्ट का जो रिक्वायरमेंट था वो रिजेक्ट हो गया और यहाँ पे जो टिकट थी उस टिकट के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये जो पार्ट का रिक्वायरमेंट था वो रिजेक्ट हो गया है। तो जो कोऑर्डिनेटर है उनको भी वो दिखाई देगा कि कौन से पार्ट का रिक्वायरमेंट था जो रिजेक्ट हो चुका है। जो कस्टमर से कोऑर्डिनेट कर रही है, जो वेंडर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या जो हमारे इंजीनियर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको सब एक्टिविटी पता चलती है कि कब पार्ट का रिक्वायरमेंट आया था और कब हमने उसको रिजेक्ट किया है। तो इस तरीके से जो बैक ऑफिस में कोऑर्डिनेशन टीम है उनको भी पता रहेगा और इंजीनियर से बात करके हम ये पार्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं वो इंजीनियर को भी पता रहेगा। तो इस तरीके से अगर कोई गलत पार्ट का रिक्वायरमेंट आ गया या फिर जो इंजीनियर था वो जूनियर लेवल का था, उसको पता नहीं था और उसने पार्ट का रिक्वायरमेंट डाल दिया, या जो सीनियर टेक्निकल पर्सन है उसने अगर और कोई सोल्यूशन दिया जिसकी वजह से उस टिकट पे पार्ट लगा ही नहीं है, तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप एंड माई ईआरपी पे पार्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।